कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज राजदंड पर बात करते हैं। भविष्यवाणियों के हिसाब से मोदी जी का जो शासन है, वह जून 2027 से पहले समाप्त हो जाएगा। उन्हें 13 साल पूरे हो जाएंगे। राजदंड पर पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। यह वीडियो उसका अगला और मोर क्लियर स्वरूप ही मान लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं समीकरणों पर क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे कि मोदी जी वह राजदंड कल्कि को देंगे। यह वह समय है जब कल्कि की प्रकट लीला चल रही होगी। ये कुछ खींचेगी, अपना समय लेगी। हां, पर अपना प्रभाव पूरी तरह से रखेगी। आपको राजनीतिक पार्टियों की कहानी को समझने के लिए उन्हीं के एंगल से चीजें समझनी होंगी। उन्हें केवल वोट से मतलब होता है और ले देकर सबका आगे पीछे यही खेल है। हम उसकी डिटेलिंग्स में नहीं जाएंगे, पर भारत में एक दो को लेफ्ट करके सारी राजनीतिक पार्टी पारिवारिक ही हैं। अब ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं, ये काम करते तो ऐसे दिखाई देंगी कि कम से कम अपने वोट बैंक के लिए तो कर ही रही हैं। पर सत्य यह है कि ये सारा भला घूम फिरकर अपने परिवार का ही करती हैं। इसका अर्थ यह भी नहीं कि जो पारिवारिक पार्टी नहीं है, वह बहुत अच्छी है। हम बस किसका फेवर या विरोध यहां नहीं कर रहे। भाजपा और संघ बहुत अच्छे नहीं भी हो सकते, पर जो एक बात सही है उनके साथ यह है कि वह पारिवारिक पार्टी नहीं है। और देखिए, कल्कि को जो करना है वह कर ही लेंगे। पर अगर उन्हें भी राजनीतिक स्ट्रक्चर की कुछ भी जरूरत हुई, तो केवल वह स्ट्रक्चर भाजपा के पास ही है। मुझे नहीं पता उन्हें होगी भी या नहीं, पर फिर भी अगर 1% भी हुए, वह स्ट्रक्चर किसी और पार्टी के पास नहीं है। बाकी सबके पास बस परिवार है। अब संयोगवश कह लो, भाग्य, नियति जो कहना है कह लो। अब सत्ता में अभी कौन है? भाजपा ही है। अब यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, कल्कि का व्यवहार या एटीट्यूड। दुनिया के पास जो भी एटीट्यूड होता है, वह उसके अपने गुण और उसके सांसारिक माहौल या सपोर्ट से आता है। कल्कि का एटीट्यूड नेताओं वाला नहीं है। यह वीडियो पता है हम आपको प्रोजेक्ट के बाद बताते तो ज्यादा सही लगता, पर आप लोगों ने इस पर वोट किया तो इस पर ही बताए देते हैं। लाइफ में ना आप एक बात याद रखिए, जब आप जीवन की यात्रा करते हैं तो आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, समझाए देते हैं। सपोर्ट सिस्टम से मतलब यहां पर जितने भी नाम लिए जाते हैं, सब काल्पनिक होते हैं। मान लीजिए सोहन ने कुछ गलत किया और सोहन के पिताजी या अंकल, चाचा, मामा, दोस्त, ये सब सोहन के साथ है। तो वह सब सोहन को क्या शिक्षा दे रहे हैं? यही दे रहे हैं कि सोहन कितना भी गलत कर, वह सोहन के साथ रहेंगे। यह सब जो है हमें उस समय नहीं पता चलता, पर यह सब हमारे स्वभाव में कुछ चीजें ला देता है। वह है कि हम लोग सांसारिक सोर्सेज पर ज्यादा टिक जाते हैं या भरोसा कर लेते हैं, या फिर अपनी आदतों को उस तरह क्रिएट कर लेते हैं कि हम गलत तो कर ले पर फंसे नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा। बहुत से मनुष्य सही रास्ते पर भी चलते हैं। मैं आपको बस यह बता रहा हूं कि हमारी शक्ति का सोर्स हमेशा सांसारिक ही होते हैं। सोहन को अगर उसके चाचा, मामा, ताऊ साथ नहीं भी देंगे, तो हो सकता है सोहन अपने ही किसी सांसारिक स्रोत, जैसे कि पैसा, कोई और कांटेक्ट, इनसे शक्ति ग्रहण करे। ये जो सांसारिक या मटेरियल सोर्सेज से शक्ति ग्रहण की जाती है, इसमें कुछ अजीब नहीं है। इसमें अजीब इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया इसी तरह से चलती है। अब ये जो भी हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके नेता है, उन सब की वही कहानी है। वोट बैंक, पैसा, ताकत, फिर दिमाग घुमा फिराकर सब अपना कर्म करते हैं। अब यहां पर होने वाली है कल्कि की एंट्री। कल्कि के जो सोर्सेज है शक्तियों के, वह सांसारिक नहीं है। वहां पर ये दो शब्द ही मायने रखते हैं, प्रकृति और परब्रह्म। मतलब कल्कि की जो भी ट्रेनिंग चली है, वह चली इस तरह से है कि सांसारिक सोर्सेज शक्तियों के उनके सामने से बिल्कुल हट जाए। ना वो उन पर निर्भर रहे, ना उन पर भरोसा करें। पर आपने शायद नोटिस ना किया हो, पर हम मनुष्यों की पूरी एक ट्रेनिंग चलती है कि हम इन सांसारिक या मटेरियल साधनों पर टिक पाएं, किन पर ना टिक पाए। जब हम पैदा होते हैं तभी ऐसे ट्रेनिंग चालू हो जाती है। कौन हमारा साथ देगा, नहीं देगा, किस पर हम विश्वास कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते। पर आपको एक बात बताएं, इन सभी मटेरियल सोर्सेज की एक लिमिट होती है और ये कई बार धोखा भी दे जाते हैं। सोहन के चाचा सोहन का साथ दे रहे हैं जब तक मामला गांव के लेवल का है, शहर का बन गया। सोहन के चाचा सोहन का साथ नहीं दे पा रहे, मामला उनके ऊपर आ गया तो भी नहीं दे पा रहे, अपना परिवार सेफ रख रहे हैं। सोहन ने कहीं रुपया स्टोर किया, उसे उस पर भरोसा था, वह साइन भी नहीं कर पा रहा कि
वह रुपए निकाल पाए। सांसारिक या मटेरियल सोर्सेज आपको धोखा दे देते हैं। धोखे से अर्थ यह कि इनकी अपनी लिमिट्स होती है, फिर यह रंग बदल लेते हैं। तो हमारी जैसे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है सांसारिक मटेरियल साधनों पर कैसे निर्भर रहा जाए, वैसे ही अवतार की भी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि सांसारिक साधनों पर कैसे बिल्कुल भी निर्भर ना रहा जाए और केवल प्रकृति और प्रब्रह्म या उनकी मनुष्य चेतना ही उनकी शक्ति का स्रोत होती है। अब यहां पर आप भ्रमित ना होइएगा। वह मानव जो एक अवतार के साथ होते हैं लीला में, वह प्रकृति द्वारा चयनित होते हैं, तो वह भी प्रकृति का हिस्सा ही हुए। अब यह जो सिस्टम है सारा पॉलिटिकल पार्टीज का नेताओं का, यह टिका सांसारिक सोर्सेस पर ही है। अंबानी का बेटा बेटी जो भी था, अभी एक शादी थी। मीडिया में बहुत छपा, राहुल गांधी शेर है नहीं गए, लालू प्रसाद यादव सपरिवार गए, अखिलेश यादव भी वैसे ही गए। अब कांग्रेस इन दोनों पार्टियों पर टिकी है कि यह इन्हें उत्तर प्रदेश में जितनी सीट्स दे दे। तो कांग्रेस जो भी अपनी विचारधारा दिखा रही हो कि वह अडानी अंबानी के अगेंस्ट है, कांग्रेस का इतना अस्तित्व भी नहीं है कि वह यह कह पाए जो अडानी अंबानी के यहां हाजिरी लगा रहे हैं, वह उनसे रिश्ते नहीं रखेगी, कांग्रेस सिस्टम से ही बाहर हो जाएगी। तो यह सब क्या है? कुछ नहीं है, सांसारिक साधनों पर निर्भरता है। अब यहां पर क्या है, समीकरण बदल तो रहे हैं। मतलब भारत की स्थिति हर पल पहले से गंभीर ही हो रही है। कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा, पर बहुत कुछ अभी नहीं दिख रहा है। विश्व युद्ध के हालत सर पर आ रहे हैं और भारत दुनिया में बिल्कुल अलग थलग होता जा रहा है। एक आर्थिक तबाही इंतजार कर रही है, फिर जाति धर्म के मसले अलग। अब यहां पर कल्कि की एंट्री का समय आ रहा है। कल्कि के शक्तियों के सोर्सेज अलग हैं, तो नॉर्मल सी बात है उनका व्यवहार, कार्य करने का तरीका सब अलग ही होगा। भारत की स्थिति गंभीर होगी। उस गंभीर होती स्थिति में कई लोग अपना भविष्य देख रहे होंगे, पर कल्कि इन सब बातों से बाहर रहेंगे। देखिए, कल्कि का जो वर्किंग सिस्टम या कार्य प्रणाली है, वह कुछ अलग है। एक रास्ता होता है लीस्ट रेजिस्टेंस का। कल्कि उस रास्ते को फॉलो करेंगे। अब यह लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता क्या होता है, आप उसे भी समझ लीजिए। आप कोई भी कार्य करें, आपको उस बात के लिए बहस या तर्क करने हो रहे हैं, अपनी बात सही साबित करने के लिए संघर्ष करना हो रहा है, या फिर आप कहीं से उलझ रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो आपकी शक्ति को बेवजह में खर्च करे और जिसका परिणाम आए भी ना भी आए। वह सब रास्ते रेजिस्टेंस के होते हैं। रेजिस्टेंस का हिंदी अर्थ शायद होता है गूगल के हिसाब से विरोध या प्रतिरोध। तो अब मनुष्य जो है, जब भी अपनी यात्रा करता है सांसारिक जीवन में, तो यह रेजिस्टेंस या विरोध उसे हर रास्ते पर मिलता है। उसका कारण है, आप स्कूल में हैं, आप फर्स्ट तब आ पाएंगे जब आप सारे विरोध को पीछे लेफ्ट कर देंगे। हो सकता है किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन उसे सपोर्ट ना कर रही हो, तो वो भी रेजिस्टेंस है। उदाहरण दे दिया है, बाकी आप अपनी लाइफ के हर पॉइंट पर इस बात को अप्लाई करके देख लीजिएगा। आप कुछ भी कीजिए, रेजिस्टेंस होगा ही, आप उसे मिटा नहीं सकते। कोई अपनी फैमिली के साथ समय गुजारना चाह ए है चे है, पर काम की वजह से नहीं गुजार पा रहा, तो यहां पर काम ही उस चीज में रेजिस्टेंस है। उसमें हम डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। अब होता क्या है, रेजिस्टेंस को जब हम पार करते हैं, तो अपने शारीरिक, मानसिक और दूसरे सांसारिक साधन खर्च करते हैं। अब कुछ गहरी बात कह रहा हूं जो आपने शायद इससे पहले नोटिस ना की हो। मनुष्य को जो जीवन है, वह कुछ और नहीं है। वह बस इतना है कि उसे कहीं तक पहुंचना है। उसके सामने रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस को पार करने के लिए जो भी उसके पास है उसे खर्च करता है, और खर्च कर सके इसलिए कमाता है और जीवन भर लगा रहता है। माया कुछ ऐसा खेल खेल देती है कि मनुष्य को जीवन भर यही लगता है कि बस इतना और रेजिस्टेंस पार हो जाएगा, पर फिर वह नया रेजिस्टेंस सामने आ जाता है। अगर अर्जुन को यह बात पता हो कि वह जो तीर चला रहा है वह निशाने पर नहीं लगेगा, तो अर्जुन अपनी ऊर्जा, अपना तीर खर्च ही क्यों करेगा? बात दोबारा से समझिए। अर्जुन के सामने मान लीजिए भीष्म थे। अर्जुन अपनी ऊर्जा, अपने तीर सब खर्च कर रहा है, उस रेजिस्टेंस को पार करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसे बाद में पता चल गया शिखंडी का सहारा लेकर वो भीष्म को मार पाएगा। उसने फिर कर दिया। पर अगर कृष्ण नहीं होते, तो अर्जुन तो तीर चलाते चलाते ही निबट जाता। मनुष्य का जीवन ऐसा है कि उसे समाधान नहीं पता चीजों का। उसके हाथ में एक ही चीज है,
अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करना है तो साधन खर्च करने ही होंगे। वह साधन मानसिक, शारीरिक और सांसारिक सभी तरह के होते हैं। अब यह जो राजनीतिक दल है, ये अपना कर्म करते हैं। ये भाषण देते हैं, वह भाषण हमेशा ऐसे होते हैं कि यह अच्छे हैं, इनके नेता अच्छे हैं और बाकी सब बुरे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं पता है आपको? ये कुछ नहीं कर रहे। इनके सामने जो रेजिस्टेंस है, इनके करियर में, सपनों में, ये उसे पार करने के लिए अपने आप को सही बता रहे हैं, दूसरे को खराब बता रहे हैं। तो ये अपनी ऊर्जा, अपने शब्द, अपने अच्छे कर्म सब खर्च कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए यहां पर, बात करना आसान है। प्रकृति की माया ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि वह खर्च करवा ही देती है। एक पिता अगर अपने पुत्र को पाल रहा है और पुत्र जब कमाने लायक हो जाता है और पिता को ही अब नहीं मान रहा, तो एक तरह से माया ने पिता से सारा जीवन खर्च करवा दिया। अब पिता को अगर पहले पता चल जाता कि पुत्र ऐसा निकलेगा तो पिता भी फिर कुछ और हिसाब से चलता। पर जब वीडियो शुरू किया गया था तो आपको बताया गया था कि मनुष्य की शक्ति का स्रोत सांसारिक या मटेरियल सोर्सेस होते हैं, और जहां पर आप सांसारिक या मटेरियल सोर्सेस पर निर्भर होते हो, वहीं आप माया के अधीन हो जाते हो। फिर तो माया खेलेगी। अब ये नेता हुए, बिजनेस लॉबी, ये सब कोई अलग लोग नहीं है। ये सब भी माया के अधीन ही है। अब किसी नेता को पता है कि वह जो भी भाषण वगैरह दे रहा है, उससे वह ना जीत पाएगा, अपने साधन भी खर्च कर देगा, तो वह उस तरह से कार्य नहीं करेगा। तो जब हम कल्कि की बात कर रहे हैं, कल्कि वह हैं जो लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता ही अपनाएंगे। अगर आपको आगे कुछ पता हो क्या होने वाला है, आपकी कितनी ऊर्जा या साधन व्यर्थ ही जाने हैं और कितनों का असर होगा, तो आप बेवजह कई कार्य करना लेफ्ट कर दोगे। अब कल्कि के शक्ति के सोर्सेस क्या हैं? वह सांसारिक नहीं है। वह प्रकृति, पर ब्रह्म, ये सब हैं जिन्होंने संसार बनाया, जो इसे मैनेज कर रहे हैं। तो कल्कि का यह आभास रहता है कि क्यों होना है, क्या होना है, तो वो बेवजह अपनी ऊर्जा खर्च करते भी नहीं है। इसी बात को हम दूसरे तरह से समझ लेते हैं। एक टेबल पर प्रकृति, परब्रह्म और कल्कि की मनुष्य चेतना तीनों ही बैठे हुए हैं। विचार विमर्श चल रहा है, आगे क्या होगा। परब्रह्म लीला लिख चुके हैं, प्रकृति को चीजें इंप्लीमेंट करवानी है और कल्कि कई चीजों के लिए तैयार हैं, नहीं है। अब देखिए यहां पर होता क्या है। जो भी रास्ता तय होगा तीनों के बीच में, जिस पर कल्कि लीला चलेगी, वह स्वतः ही पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि सबसे कम विरोध का रास्ता होगा। अब इसमें स्वतः शब्द जो है वह जरूरी है। मतलब तीनों मिलकर जिस भी रास्ते के लिए तैयार होंगे, वह स्वतः ही ऐसा बन जाएगा। चलिए किसी गांव में चलते हैं, पंचपुर। अच्छा खासा गांव है। पंचपुर में 1 लाख की आबादी है और अब पंचपुर में चीजें गंभीर होती जा रही हैं। भविष्यवाणियां सही हैं और उसके हिसाब से पंचपुर में एक नया शासन आएगा, और वह शासन एक नए किरदार यानी कि रोहन का होगा। रोहन काल्पनिक नाम है। तो 5 गुट चुनाव में लगे हुए हैं, उलझ रहे हैं, उलझा रहे हैं। मार काट की नौबत आ गई है। रोहन कुछ भी नहीं कर रहा। रोहन बस जो भी उसका कर्म है वह कर रहा है। ना वो किसी को गाली दे रहा है, ना अपने आप को सही बता रहा है, ना दूसरे को गलत। रोहन कहीं भी फालतू में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं कर रहा। पता है होगा क्या अंत में? जो लिखा है वो हो ही जाएगा। अब बस आओ इसी बात को आधार बनाकर आप यह समझ लीजिए, राजदंड कल्कि के पास कैसे जाएगा। पूरे भारत की स्थिति क्रिटिकल होती जाएगी, वैश्विक भी खराब ही होंगी। इस बीच कल्कि की राइजिंग होंगी। अब ऐसा कहते हैं, मोदी जी का शासन 13 साल से ऊपर का नहीं है। भविष्यवाणियों के हिसाब से तो जून 2027 तक खींच कर मान लीजिए। अब उस बात में भी 2 साल से कम का समय है। तो कहीं ना कहीं से अब कल्कि का उदय शुरू हो चुका होगा। मुझे नहीं पता कहां से हुआ है, पर कृपया करके कोई बताने भी ना आए। अब आपने अब तक जो कुछ भी सुना है, ऐसे वैसे करके कल्कि युद्ध करेंगे ही। शुरू से यही बात चल रही है। मैं आपके सामने सारी स्थितियां रख रहा हूं, आप खुद समझ जाइएगा युद्ध होगा भी कि नहीं। पहले तो आप यह समझ लीजिए, अवतार जितने शक्तिशाली होकर आते हैं, उतना ही उनके युद्ध करने के चांसेस कम हो जाते हैं। यह समझने के लिए आपको किसी भी समाज का बेसिक नियम समझना होगा। एक डॉग दूसरे डॉग से उलझ सकता है, दोनों आपस में उलझ सकते हैं। सामने अगर वुल्फ आ जाए तो भी यह गुंजाइश है कि डॉग्स अपना युद्ध ना रोकें। पर अगर शेर आ गया तो एक बात तय है, वो अपना महायुद्ध लेफ्ट करके चले जाएंगे या फिर शेर से बचने की कोशिश करेंगे। जीव चेतना जो है वह तभी तक युद्ध करती है जब सामने वाला कमजोर हो, कुछ बराबर का हो।
या कुछ ऊपर हो। पर जब वह इतना शक्तिशाली है कि उससे युद्ध जीता ही नहीं जा सकता, तो फिर सामान्य ज्ञान के हिसाब से कोई भी जीव उस महाशक्तिशाली से नहीं उलझता। अब हो सकता है आप कहें, जब बात आन बाण शान की हो, इज्जत पर आ जाए, तो उस महाशक्तिशाली से भी लोग उलझ ही जाते हैं। चलिए यहां पर भी युद्ध क्यों संभव नहीं है वह समझ लीजिए। पहले तो ऐसा हुआ ही क्यों कि बात ऐसी हो गई कि किसी को अपनी इज्जत के लिए ईश्वर से ही युद्ध करना हो रहा है। रावण ने किया था शूर्पणखा के लिए, पर यहां पर स्थिति कुछ उल्टी है। राम युद्ध में शामिल हुए, ठीक है, फिर क्या कृष्ण युद्ध में शामिल हुए? उन्होंने अपनी सेना भी दे दी, खुद शस्त्र भी नहीं उठाए, बस सारथी के रूप में इन्वॉल्व हुए। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कल की युद्ध में इन्वॉल्व होंगे? आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वह भिन्न किताबों में अभी जो भी ज्ञान दे रहे हैं, सही या गलत, वह सभी कहते हैं कि कल की युद्ध करेंगे। इस धरती पर आपको पता है सबसे पावरफुल मनुष्य अभी कौन है? ट्रंप, पुतिन, चीन के राष्ट्रपति, एलोन मुस्क, ये सब हैं। और भी कुछ नाम आ सकते हैं। इनमें से किसी को भी दिव्य शक्ति तो नहीं मान रहे। इस धरती पर एक से एक योद्धा आए और आकर चले गए, पर किसी ने भी वह भविष्यवाणी सत्य नहीं की जो कल की या प्लस अल्ट्रा के बारे में है। कुछ तो खास होगा ही ना। तो भविष्यवक्ताओं के हिसाब से इस धरती पर ऐसी शक्ति आ रही है जैसी आज तक कभी आई नहीं और दोबारा कभी आएगी भी नहीं। और कारण आप लोग अब जानते हो कि प्रकृति पर ब्रह्म कल्कि के मनुष्य शरीर के द्वारा खेल खेलने आ रहे हैं। पर अधूरा कारण भी ना समझिए, पूरा समझिए। एक अवतार और मनुष्य के बीच में एक बहुत गहरा पर्दा होता है, और वो होता है प्रकृति का। प्रकृति जहां एक मनुष्य के जीवन में इस तरह से काम करेगी कि वह अपने प्रारब्ध काट ले, कर्मों का फल जो भी अच्छे बुरे हैं उसे भोग ले। वही प्रकृति अवतार के केस में इस तरह से कार्य करती है कि अवतार अपनी लीला पूरी कर ले। तो उसमें पता है एक चीज क्या होती है, कोई कंस कितना भी सोच ले कि वह कृष्ण को पैदा होते ही खत्म कर देगा, यह संभव नहीं हो पाता। प्रकृति अवतार का साथ देने के लिए, कार्य कराने के लिए पूरी तरह से है। तो आपको जितने भी ये दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सन्स दिख रहे हैं, कोई और भी, रहेंगे सब प्रकृति के अधीन ही। ऐसा नहीं होने जा रहा कि कोई भी कल्कि को परेशान कर पाए। तो कल्कि बहुत शक्तिशाली है। अगर आप ये कह रहे हैं कि वह युद्ध करेंगे, तो अभी आप उनकी शक्तियों को समझ नहीं पा रहे। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। स्थिति अगर किसी की इज्जत पर आ गई, युद्ध जरूरी हो ही गया, तो फिर तो कोई उनसे करेगा, वह किसी से करेंगे, तो भी युद्ध बहुत मुश्किल है। कारण सुनिए। आप अगर राम को समझेंगे तो कल्कि को समझना मुश्किल है। कृष्ण को समझ लेंगे तो कल्कि को बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कृष्ण थे, बहुत ही ज्यादा डिप्लोमैटिक, मैनिपुलेटिव, कहानी घुमा देने वाले। कल्कि को आप इन सब गुणों में कृष्ण से भी ज्यादा का मान लीजिए। इस बार कोई पांडव कौरव नहीं होने जा रहा। पूरी दुनिया ही कली के कंट्रोल में है। जैसे जैसे कल्कि आगे चलते जाएंगे, सही लोग उनसे कनेक्ट होते जाएंगे, और फिर जो कली के प्रभाव में है वो सब भी उन्हीं के साथ आ जाएंगे। फिर पूरी धरती भी आ जाएगी। होगा क्या, जब कल की लीला चल रही होगी तो ये कली के चेहरों को भी पता नहीं चलेगा उलझना कहां पर है। युद्ध हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, हो क्या रहा है। मतलब यह समझ लीजिए वो सब खुद ही भ्रम में रहेंगे। कल की रख देंगे उन्हें। उन्हें माया प्रकृति सब भ्रम दिलाते रहेंगे। कल की उनके अगेंस्ट नहीं है, पर जब तक उन्हें होश आएगा तब तक उनकी सारी शक्ति जा चुकी होगी, कहानी निबट चुकी होगी। हो सकता है आपको लगे युद्ध तो होना ही चाहिए, इतने लोग कहते हैं। ईश्वर की लीला को डिकोड करना असंभव है। अभी मेरा कर्म है वीडियो बनाना, बनाए दे रहा हूं। झूठ बोलने में दिमाग लगाना होता है, उतना हमारा अंदर है नहीं। तो बता रहे हैं, भरोसा आप अपने विवेक पर कर लीजिएगा। इस समय दुनिया में पैसे को लेकर बहुत जबरदस्त युद्ध चल रहा है। आपको यह मिडिल ईस्ट, भारत पाक, यूक्रेन रूस, यह सब नजर आ रहा है, क्योंकि मिसाइल, रैकेट, ड्रोन ये सब चल रहे हैं। इससे भी कहीं विशाल युद्ध चल रहा है पीछे पैसे का। अब वह सारी बात हम कहीं और समझाएंगे नहीं, तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी जो बता रहे हैं उस पर भरोसा कर लीजिए। कल की भाषण तक नहीं देने वाले कि अपनी भलाई करे, किसी को बुराई करे। जिसे जो मानना है मानो। वह कोई चुनाव भी कभी नहीं कॉन्टेस्ट करेंगे, और उनका जो एटीट्यूड है वह भी मोल भाव वाला नहीं है। तो नेताओं वाला कोई गुण तो उनके अंदर है नहीं।
फिर वह मोल भाव, चापलूसी, किसी को खुश करना जबरदस्ती कुछ नहीं है उनके अंदर। अब होगा क्या, कल की बहुत ही साइलेंट एंट्री लेंगे या ले चुके होंगे। लोगों के अंदर उनका प्रभाव इंक्रीज होता चला जाएगा। अच्छा, उनके कर्मों का समय भी चल रहा है, वो भी आ जाएंगे। अच्छा, वह आएंगे बहुत धीमे, पर धीमे धीमे करके उनकी गति तेज पर तेज होती जाएगी। अब यहां पर एक स्थिति निर्मित होगी। वह जो व्यापारी जिनका अभी सत्ता में हित है, उन्हें परेशानी होनी शुरू हो जाएंगी। मुझे नहीं पता कौन है, जो भी हो ना बताइएगा। अब यहां पर दो ही बात रहेंगी, या तो सरकार उन पुराने दोनों बिजनेसमैन को सपोर्ट करे जैसे अभी तक करती आई है, या फिर ना भी करे और कल्कि से बात कर ले। दोनों में से जो भी स्थिति बनेगी, पर एक बात यहां यह समझनी होगी, कल की दबाव, अहंकार जैसी चीजें नहीं झेलेंगे। फिर होगा क्या, यहां पर कल की एक एंट्री और पास कर चुके होंगे। वह जो एंट्री है, वह भारत के बाहर के लिए होगी। वह एंट्री इसीलिए की गई होगी क्योंकि कल्कि को पता होगा, जब कुछ लोगों को चोट पहुंचेगी तो वह अपने राजनीतिक कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे ही। तो वह उसका समाधान पहले ही निकाल चुके होंगे, और वह है बिल्कुल वैध और कानूनी तरीके से एक फॉरेन कॉरपोरेट एंट्री पास कर देना। इस फॉरेन कॉरपोरेट एंट्री का बस अर्थ इतना सा होगा कि अगर कोई भी नाजायज कुछ करेगा, तो कल्कि बाहर से चीजें ऑपरेट कर देंगे। तो कल्कि के ऊपर प्रेशर बनाने का कोई मतलब नहीं। ये सबको समझ आ जाएगा। अच्छा, अगर ये फॉरेन एंट्री पास नहीं होती, तो भारत में आपको कल्कि का कुछ युद्ध टाइप का देखने को शायद मिल जाता। पर नहीं, वह भी सारे समाधान लेकर ही आएंगे। अब यहां पर जो सारी कंडीशंस दिखा रही हैं, वह ये है कि भारत की स्थिति क्रिटिकल होती जा रही है और होती ही जाएगी। इस बीच में एक ही मनुष्य राइज कर रहा होगा। जो लोग उनके साथ कनेक्ट होंगे, वह राइज कर रहे होंगे। अब इस समय पर हमें जो स्थिति दिख रही है कि कोई तो मध्यस्थ बनेगा, जो कल्कि और सरकार के बीच में मध्यस्थ बन जाएगा और रिश्ते सही करवाएगा। यहां पर भारत में कुछ गृह युद्ध की तरह की स्थिति बननी शुरू हो जाएगी। वैश्विक स्तर पर भी भारत कमजोर होगा और यहां कल्कि को जनता जान मान सब चुकी होगी। अब वहां पर आपको सिचुएशन समझा देते हैं। सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि मोदी जी को यह लगना शुरू हो जाएगा वह हट सकते हैं या स्थिति उनके कंट्रोल के बाहर जा रही है। अब उस स्थिति में अगर चुनाव हुए तो विपक्ष को राज चला जाए, वह ठीक ऑप्शन नहीं लगेगा। खुद की ही पार्टी के किसी आदमी को सत्ता दे दी जाए, वह भी ठीक ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर पब्लिक का माथा ठनक गया तो फिर वह भी हटेंगे। उस समय पर ऑप्शन ही एक रह जाएगा कि कल्कि को सब कुछ सौंप दिया जाए, क्योंकि कल्कि को जनता का पूरा समर्थन भी हासिल होगा और कल्कि के पास समाधान भी होंगे। विपक्ष भी कल्कि का ज्यादा विरोध करेगा नहीं, और जैसे ही कल्कि आएंगे, वहीं से भारत पर डिक्टेटरशिप की सारी भविष्यवाणियां सत्य हो जाएंगी। पर हां, उन्हें पब्लिक का पूरा सपोर्ट रहेगा। अच्छा दोस्तों, देखिए, वीडियो तो हो रहा है लंबा और अभी भी इसमें कई प्रश्न उत्तर रह रहे हैं। सबके उत्तर तो इसमें नहीं दे पाएंगे, पर एक आध जो जरूरी हमें लग रहा है उसके दे देते हैं। कल की सारी दुनिया ऐसे ही लेते चले जाएंगे। सामने वाला शक्तिशाली है, तो ये वहां तक इंक्रीज कर देंगे जहां तक उसकी शक्ति की कोई वैल्यू ना रह जाए। फिर आप में से कई लोगों को यह लग रहा होगा कि मामला डिले तो नहीं हो रहा, अब समय बहुत समीपे है। नहीं, कुछ डिले नहीं हो रहा। ईश्वर की लीला में कुछ डिले नहीं होता। सब अपने समय से सही चल रहा है। इस साल बहुत कुछ होना है। अब वीडियो को यहीं क्लोजिंग देते हैं। आइए, ट्रोलर्स आपको ब्लॉक करें, और बाकी दोस्तों, आपको तो पता ही है, हमें नहीं पता कल की कौन है। उन्हें केवल उनके कर्म और शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। हम तो बस आभास पर सब बताते हैं, बाकी अपना विवेक लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।